की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है, तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो भाईजान ये बेसबॉल ये करेगा, 1000 रन करेगा। वो जरा केविन पेटरसन का हाल देख ले, उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। और किधर है हेटर्स जो मुझे कहते जेट डेविस कप जो है वो नहीं करने गया, तुम्हारा बाप यहाँ बैठा है, यहां से बता रहा है इंडिया 2-0। अब बताए कौन है, कौन कह रहा था सुबह जी ये हमें ये कर देंगे, हमें उड़ा देंगे, हमें लिटा देंगे, हमें गिरा देंगे। तो फाड़ के रख दी बेसबॉल की, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह, द नेम ऑफ क्वालिटी। कुराली ये करेगा पापो अंडे पे, अंडे पे। तो भाई साहब, चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे नॉट सो एशिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे स्लो डेक हो, चाहे फ्लैट डेक हो, चाहे टर्नर हो, चाहे ग्रीन टॉप हो, चाहे नया बॉल हो, चाहे पुराना बॉल हो, चाहे नई बॉल से स्विंग हो, चाहे पुराने बॉल से ओवर रिवर्स स्विंग हो, चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, डेथ हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर, क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कर इंग्लैंड दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, जहां पर जसप्रीत बुमराह नाम की एक आंधी आई हुई थी और उस आंधी ने बेसबॉल का सब कुछ वो बहा के ले गई है। बुमराह नाम की जो आंधी थी ना, वो इंग्लैंड का सब कुछ जो बहा के ले गई है और इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। इंडिया के 396 के जवाब में इंग्लैंड 253 पे ऑल आउट। जसप्रीत बुमराह भाई साहब, ये दिन जो है जसप्रीत बुमराह के नाम लिखा जाए, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से आज जसप्रीत बुमराह ने जो है वो चुटकियों में जो है इंग्लैंड की जो टीम है ना उसको ऑल आउट कर दिया। 6 विकेटें जनाब जसप्रीत बुमराह ने ले ली है। टोटल 16 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 15 ओवर और 5 बॉलों पे जसप्रीत बुमराह ने 45 रन देके 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। और बिल्कुल जावर लग रहा था कि इंडिया ने कम रन बना लिए भाई और इंडिया जो मुश्किल में पड़ जाए। वहां पर इंडिया के 396 के जवाब में जो है इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। और ऐसा लग रहा था कि आज जसप्रीत बुमराह जो है वो अनप्लेएबल हुए हैं। यकीन माने आप, आज जो है वो 10वां जो है वो 5 विकेट लिए उन्होंने, और अगर देखा जाए तो कमाल कर दिया, यानी कि कमाल, लाजवाब यार। जो है 5 विकेट ऑल लेना इतना आसान काम नहीं होता है। बार बार कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जसप्रीत बुमराह को शर्त ये होती है कि उस बंदे के हाथ में आप बॉल दे दो। बाकी बेसबॉल ये करेगा, बेसबॉल वो करेगा। मोहसिन अली एक्सपोज, तो मोहसिन अली तो एक्सपोज नहीं होगा बेटा, आप एक्सपोज हो जाएंगे। और बुमराह, जसप्रीत बुमराह जिसका नाम है, उसने दिखा दिया कि मैं हूं। दूसरी तरफ वो मुकेश कुमार है। अबे यार तू एंड की विकेट भी नहीं ले सकता, टेल को भी तू चौके खा रहा है, लास्ट बैट्समैन से भी तू चौके खा रहा है। तुझे मेरा भाई किस लिए लाया गया टीम में? चौके खाने के लिए, मार खाने के लिए? जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा, क्योंकि जो रूड को आउट किया मान लिया, लेकिन जिस तरीके से उसने पॉप को आउट किया, ओली पॉप को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया है ना, क्या बात है, मतलब कि दिल खुश करके रख दिया। शानदार वो बॉल था। देखो, ओली पॉप प्लेड इन फॉर्म है, 196 उसने मारा हुआ लास्ट इनिंग्स के अंदर। वो बंदा प्लेड इन फॉर्म है। एक प्लेड इन फॉर्म इंसान को आप ऐसे आउट करो, वो भी जिसने 54 बॉल्स खेल ली हुई थी।
इसी दिन के अंदर, इसी टेस्ट मैच के अंदर उसने 50+ बॉल्स खेल ली हुई थी, उसको ऐसे आउट करना ये कोई आसान चीज नहीं है, ये जसप्रीत बुमराह ही कर सकता। आई आज सुबह जब इंडिया ने 396 के ऊपर अपनी इनिंग्स का इख्तिताम किया तो लगना ये शुरू हुआ कि अंडर पार टोटल है, और जिस तरह का इंग्लैंड को स्टार्ट मिला कि 114 पे सिर्फ एक विकेट गिरी थी, 59 पे पहला विकेट आया, 114 पे दूसरा विकेट आया, तो शक लग रहा था ये स्कोर नाकाफी है और इंग्लैंड अगर लीड नहीं भी लेगा तो यहां इतना ज्यादा कोई फर्क रहेगा नहीं। लेकिन 114 पे दूसरे विकेट से लेके 253 यानी 139 रन्स मोर, और विकेट नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर टॉम एटली और नीचे टेलेंडर का विकेट, मतलब 6 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को गेम में इस बेहतरीन तरीके से वापसी कराई है कि जहां इंडिया 143 रन्स की लीड लेके, ये अनबिलीवेबल लीड है, मिरेकलस टर्न अराउंड हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली टेबल्स को टर्न कर दिया टेस्ट मैच में। 143 इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब इंडिया ने बैटिंग करनी है और इस लीड को इंडिया बहुत आगे तक ले जा सकता है। ठीक है, 190 की लीड लास्ट टाइम भी ली थी, लेकिन वो गलतियों से सीख के दोबारा आना पड़ेगा। गेम में 13 ओवर रह चुके हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा है, 2 ओवर आप काट लीजिए चेंज ओवर के, 10 मिनट आप काट लीजिए इनिंग्स चेंज के, तो 20 मिनट आके इंडिया को यहाँ फिर बैटिंग करके सर्वाइवल दिखाना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अ सेंसेशनल, बड़ा जानदार बोल था, मैं गेम कह रहा हूँ, ओली पोप प्लेयर इन फॉर्म था, ऊपर से उसने इस टेस्ट मैच के अंदर भी 50 से ज्यादा बॉलें खेल ली हुई थी, उसको ऐसा यॉर्कर मार के आउट करना, और वो भी ऐसा यॉर्कर के आपके स्टंप्स ही उखड़ के रह जाए, किलियां उखाड़ देना, किलियां उड़ा देना, ये वाला बुमराह ने काम किया और मजा आ गया। ये देखें कि आप जसप्रीत बुमराह पहले रूट को पकड़ रहा है, हालांकि जो रूट का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर है, जो रूट एक बहुत बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, उसको बार बार आउट करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन ये बुमराह करके दिखा रहा है, इसने जो रूट को भी पकड़ लिया हुआ है। आप देखिए, मैं समझता हूँ इस मैच में जो टर्निंग पॉइंट आया वो जैक क्रोली की विकेट से आया, वही जिसको कहते हैं ना शानदार किस्म का श्रेयस अय्यर ने जो कैच पकड़ा, क्रोली आगे बढ़ के मारे थे, लेकिन इस दफा अक्षर पटेल ने पहली पिछली किसी भी फास्ट बॉलर का, चाहे वो पाकिस्तान से खेले, इंडिया से खेले, इंग्लैंड से खेले, ऑस्ट्रेलिया से खेले, नामीबिया से खेले, युगांडा से खेले, कोई भी फास्ट बॉलर जब फास्ट बॉलर बनने की ठानता है तो उसकी एक ड्रीम डिलीवरी उसकी जहन में होती है, टो क्रशिंग यॉर्कर, कि बल्ला बाद में आए, बॉल निकल चुकी हो और स्टंप्स कार्टव्हील कर रही हो और स्टंप्स जमीन से उखड़ के पड़ी नहीं हो, सिर्फ एक गिल्ला खड़ा हुआ हो। मतलब यार, what a delivery that was by Jasprit Bumrah, and Jasprit Bumrah has turned the heat on with those 2 special wickets of taking Joe Root thrice in 5 innings, and फिर ओली पोप जो कि लास्ट सेशन का इंग्लैंड की जो लास्ट इनिंग्स थी वर्सेस इंडिया, उसका हीरो था, 196 रन्स, और क्या विकेट थी, क्या बॉल थी, क्या डिलीवरी थी, और क्या ही मजेदार वो एड्रेनलिन रश। आप, आई एम श्योर हर एक फैन, हर एक व्यूअर, everybody would have witnessed that